गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आजकल ये चर्चा काफ़ी हो रही है कि भाई कितने घंटे काम करना चाहिए। हाल फिलहाल में सीईओ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 आवर्स पर वीक हमें काम करना चाहिए। इससे पहले भी नारायण मूर्ति का ये बयान आया था कि 70 आवर्स पर वीक हमें काम करना चाहिए। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, बात यह है कि जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस ये है कि वो दिन में 8 घंटे काम करे फिर घर चला जाए, और किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस ये है कि वो 12 से 14 घंटे काम करके भी अपने लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ लेता है। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे 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 आप ऊपर जाते जाते हैं, जैसे कि कंपनी में आप बहुत हायर पोजीशन पे जा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ये सब जो पद होते हैं, ये सब जो पोस्ट होती हैं, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। बट उस केस में भी हम वहाँ पे भी ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो बड़ी पोस्ट है उनमें भी जो हैं लोग बैठे हुए, उनके लिए भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है। बात की जाए, जैसे कि कोई कंपनी का फाउंडर है जो जैसे कंपनी का फाउंडर है जिसने कंपनी बनाई है, जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, फाउंडर है, और उसने इस लेवल तक कंपनी पहुँचाई, तो उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके पास जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस लेके चलेगा तो उसकी कंपनी जो है वो चल नहीं पाएगी। तो उससे तो भाई दिन के 12 से 14 घंटे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कंपनी का सीईओ है, फाउंडर है, तो उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अब कुछ जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज कम है, या फिर जो मिड सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके ऊपर आप अपनी लाइफस्टाइल थोपने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो, जो कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर है उसके तो घर में कई नौकर चाकर होंगे सेवा करने के लिए, वो तो आता होगा, उसको खाना बना हुआ मिल जाता होगा। अब जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना नौकर रखना, या फिर मतलब हेल्पर रखना, घर के जो काम होते हैं, या फिर कुछ बाहर से सामान लेके आना है, कुछ सब्जी वब्जी लेके आनी है, तो उसके लिए तो वो नौकर नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी सैलरी कम है। तो उस सिचुएशन में अब उनको तो वर्क लाइफ बैलेंस सही है ना, कि वो उनको एक तो कम सैलरी मिल रही है, और ऊपर से आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि 12 से 14 घंटे काम करें। तो यही है कि उसके लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इतना घंटे काम आपको करना चाहिए, 90 घंटे, तो उसके लिए फिर आप उनकी सैलरीज भी तकरीबन 10 से 15 गुना बढ़ा दो। 10 से 15 गुना आप बढ़ा दोगे सैलरी, हालांकि वो भी कम है, 10 से 15 गुना बढ़ा दो सैलरी, तब वो सोचेंगे कि भाई हाँ ठीक है, अब बढ़िया है, अब वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि अब उनको घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आके फिर बस उनको आना है, फिर आके सो जाना है, और घर के काम या फिर कुछ खाना बनाना है, या फिर वाइफ के साथ कुछ, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, आजकल तो दोनों काम करते हैं, वाइफ भी घर का काम करती है और हस्बैंड भी करता है। तो उस सिचुएशन में अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब जिन्होंने अभी शादी नहीं की है, तो वो आके उनको भी अपने घर का काम तो करना होता है ना। तो सबके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन अलग है। तो हमें ये लेके चलना होगा कि भाई कि अपनी लाइफस्टाइल किसी के ऊपर इम्पोज मत करो। अगर आप करोगे तो ये कंपनी के लिए भी ख़राब है, और कंपनी इससे चल नहीं पाएगी, और कंपनी को एक्चुअल में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को इंश्योर करो कि मेरी जो लाइफस्टाइल है, जो कंपनी का फाउंडर है या फिर सीईओ है, मैं अपनी लाइफस्टाइल को मैं दूसरों पे इम्पोज ना करूं। बाकी वो अपना अगर 12 से 14 घंटे काम करता करे, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यही था मेरा वीडियो वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। सब लोगों के
ज़िंदगी में जो लोहड़ी है वो एक खुशियाँ लेके आएँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।